किसको उठा के लेके आई हो? ये अभागन का बेजान जिससे आप मिलना चाहती थी, लेकिन आज वो आपसे मिलकर भी कुछ नहीं बोल पाएगी, क्योंकि इसकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। ये तो ठीक पहचाना आपने, ये वही है रम्या, मेरी बहन रम्या। ये सब कैसे हो गया? हाँ, कैसे हुआ ये सब? हत्यारों ने इसकी जान ले ली। इसका नृत्य ही इस मासूम की मौत का कारण बन गया। इस दुनिया में मेरा एक ही तो कोई अपना था, मेरी बहन रम्या। वो भी मुझसे बहुत दूर चली गई। इस बेदर्द जमाने की मनहूस नजर ने उसे भी डस लिया, उसे भी डस लिया। किसने किया ये सब? कौन हत्यारा है इस मासूम का? कौन राक्षस है वो? महाराज। क्या बात है महारानी? कुछ परेशान सी लग रही है। हाँ महाराज, देखिए, सभ्या की जुड़वा बहन रम्या की किसी ने हत्या कर दी। हत्या? हाँ महाराज, मेरी बहन का हत्यारा यही इसी राजमहल में है। उसे पकड़कर मुझे न्याय दीजिए महाराज, मुझे न्याय दीजिए। हाँ महाराज, सभ्या को न्याय मिलना ही चाहिए। सभ्या मेरी धर्म बहन है। उस रिश्ते से रम्या भी मेरी बहन हुई। उसके हत्यारे को जब तक सजा नहीं मिलेगी, वो पकड़ा नहीं जाएगा, मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। आप खामोश क्यों हैं महाराज? महारानी, ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं कि शिवदत्त का चिनारगढ़ अपने न्याय के लिए मशहूर है, और शिवदत्त को अपने न्याय के बारे में कोई शक नहीं। आपके न्याय के बारे में कोई कैसे शक कर सकता है महाराज? पर मुश्किल ये है कि आपके राज्य में कोई जबान खोल नहीं सकता। पर आज मेरी जबान खामोश नहीं रह सकी। आज मेरी अंतरात्मा रो पड़ी है। मुझे न्याय दीजिए महाराज। आप परेशान क्यों हैं महाराज? रम्या का खून चीख चीख कर आपसे इंसाफ की फरियाद कर रहा है। फरियाद? ये मौत एक उलझी हुई पहेली है महारानी। शिवदत्त का इंसाफ इस पहेली को सुलझाएगा, तभी वो आपके सामने आएगा। पर आज तक एक भी मौत की कोई भी पहेली सुलझी नहीं महाराज। आज मेरी बहन की मौत ने मुझे झंझोड़ दिया है महाराज, नहीं तो मैं हमेशा खामोश रही। कितनी बार, कितनी औरतों की दिल दहला देने वाली चीखें सुनी है मैंने यहाँ, और उनकी नीली पड़ गई लाशों को भी देखा है मैंने। और आज रम्या की लाश भी उसी तरह नीली पड़ गई महाराज। इसका मतलब हत्या करने वाला कोई एक ही इंसान है, जो एक ही तरह हत्या करता है। हाँ महारानी, हाँ, और वो आदमी इसी राजमहल का आदमी है। तब तो ये बहुत भयानक बात है महाराज। महाराज, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो आज मेरी बहन की मौत ने मुझे झंझोड़ दिया है महाराज।
नहीं तो मैं हमेशा खामोश रही। कितनी बार, कितनी औरतों की दिल दहला देने वाली चीखें सुनी है मैंने यहाँ, और उनकी नीली पड़ गई लाशों को भी देखा है मैंने। और आज रम्या की लाश भी उसी तरह नीली पड़ गई महाराज। इसका मतलब हत्या करने वाला कोई एक ही इंसान है जो एक ही तरह हत्या करता है। हाँ महारानी, हाँ, और वो आदमी इसी राजमहल का आदमी है। तब तो ये बहुत भयानक बात है महाराज। महाराज, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो ये शब्द सुनने का आदि नहीं है शिद्दत सभ्या। जानती हो शिद्दत ने ये शब्द क्यों सुना? क्योंकि महारानी तुमको धर्म बहन मानती है। शिद्दत का इंसाफ किसी और को नहीं बल्कि सिर्फ शिद्दत का मोहताज है। महाराज इतनी परेशानी में कहाँ जा रहे हैं? देखो, मां साहब को शिद्दत का प्रणाम। कैसी है मां साहब? आपको हैरानी हो रही होगी कि आपका ये शिद्दत आज आपके दरबार में हाजिर क्यों हुआ है। तो सुनिए मां साहब, शिद्दत के दिमाग में एक तूफान से उठ रहा है। समझ में नहीं आता क्या करें। आपका ये शिद्दत खाई और खंदक में फंस चुका है मां साहब। मां साहब, सभ्य अपनी बहन के हत्यारे की तलाश में है। कलावती उसका साथ जरूर देगी,
क्योंकि कलावती सभ्या को अपनी धर्म बहन मानती है। ऐसे हालात में अगर कलावती को यह पता चल गया कि शिवदत्त एक विष पुरुष है, तो वो इस सच्चाई को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो आत्महत्या कर लेगी मां साहब, आत्महत्या। और अगर उसने आत्महत्या नहीं की तो मां साहब वो हमें बेहद गिरी हुई नजरों से देखेगी। आप तो जानती है मां साहब, आपका ये शिवदत्त कलावती को कितना चाहता है। शिवदत्त कलावती के बगैर जिंदा नहीं रह सकता और न ही उसकी नफरत को सह सकता है। मां साहब, कलावती आपके शिवदत्त को देवता मानती है, देवता। अब आप बताइए, शिवदत्त क्या करे? क्या करे शिवदत्त? कोई रास्ता दिखाइए मां साहब, कोई रास्ता दिखाइए। बेटे, मैंने तो आपको अपने अमृत जैसे दूध पर पाला था, लेकिन शिवदत्त, आपके भाग्य में तो जहर लिखा था। आपने विष को अपनाया और इसका यही अंजाम होना था। उसी वजह से आज आप इस गहरी उलझन के मुकाम पर खड़े हैं। ये कैसा तिलस्म है? सारी दुनिया जानती है कि महाराज की मां मर चुकी है, पर ये तो मौजूद है मेरे सामने। महाराज शिवदत्त ने अपनी काली जिंदगी के बारे में मुझसे कुछ नहीं छुपाया, फिर ये बात क्यों छुपाई? आपको तो सब कुछ मालूम है मां साहब कि आपका ये शिवदत्त आपके बगैर एक पल तक नहीं रह सकता। उस आम्रपाली की वजह से जब आपका अपमान होता या जब कभी आपने जातियां की जाती, तो आपका ये शिवदत्त बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मां साहब, शिवदत्त के भीतर एक ज्वालामुखी धधकने लगते थे। मुझे सब कुछ याद है। मेरी खातिर तुमने तब आम्रपाली को जहर की समुद्र में डुबोकर उसकी जान ले ली थी। हाँ मां साहब, हाँ। शिवदत्त के भीतर तब अपनी मां साहब के लिए वो धधकती हुई ज्वालामुखी फट पड़ती थी। लेकिन ये कितना भयानक है कि आग के ज्वालामुखी का लावा आज भी बहता जाता है और आप हत्याएं करते जाते हैं। हत्याएं, हत्याएं और हत्याएं। मां साहब, आपके आंचल के साए में ये शिवदत्त अपनी उलझनों का रास्ता तलाश करने आया था, और आपने उसी शिवदत्त पर आरोप लगाया। मेरी बहन का कातिल है महाराज शिवदत्त। हाँ, शिवदत्त के भीतर तब अपनी मां साहब के लिए वो धधकती हुई ज्वालामुखी फट पड़ती थी। लेकिन ये कितना भयानक है कि आग के ज्वालामुखी का लावा आज भी बहता जाता है और आप हत्याएं करते जाते हैं। हत्याएं, हत्याएं और हत्याएं। मां साहब, आपके आंचल के साए में ये शिवदत्त अपनी उलझनों का रास्ता तलाश करने आया था, और आपने उसी शिवदत्त पर आरोप लगाया। जिसने भी यहाँ आने की जुर्रत की, वो शिवदत्त के राजमहल में फौरन हाजिर हो। खंजर ने गुस्ताखी की है, इसे एक मौका और दीजिए। आपकी गुनाहगार आपके सामने खड़ी है। तारा, यह खंजर किसी भी जिंदगी की लौ को बुझा सकता है,
क्या तुम ये बता सकती हो कि इस लौ में क्या छुपा हुआ है? कुछ अनजाने अफसाने और कुछ छुपे हुए राज। शिद्दत के राज जानने की जो भी कोशिश करेगा उसे इस लौ की तरह बुझा दिया जाएगा। तुम्हारे कदमों की आहट सुनते ही शिद्दत ये जान गया था कि तुम ही हो। तुम्हारे सिवा कोई और होता ना तारा, तो यह खंजर उसी वक्त उसके सीने को पार कर जाता। आपकी इस मेहरबानी का सबब और मतलब? सबब यह है कि इतनी बड़ी इस दुनिया में शिद्दत का राज जानने वाला तुम ही एक अकेली औरत हो तारा। मुझे अपने पर बहुत फख्र होता है कि आपने मुझे इस लायक समझा, लेकिन तब आपने मां साहब के जिंदा होने के राज से मुझे महरूम क्यों रखा? तारा, ये राज नहीं, ये राज दर राज है, यानी कि राज के भीतर छुपा हुआ एक और राज। अरे बाबा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? जगलू, बंशीलाल, तुम लोग थे। मैं तो घबरा ही गया था कौन मेरा पीछा कर रहा, पर तुम लोग यहाँ कैसे आए? हमें आपकी रक्षा करने के लिए सुमेधा के पुजारी जी ने तैनात किया है। बाबा, चारों पैर दुश्मनों से हम आपकी रक्षा करेंगे। कितना प्यार करते हैं सुमेधा के लोग मुझे। मैं भी सुमेधा को उतना ही प्यार करता हूँ। मेघावत के बाहर जाने की वजह से सच में मैं बहुत घबरा गया हूँ। अब कोई खतरा नहीं है बाबा। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, सुमेधा के लोगों का, तुम सब का इतना प्यार पाकर मैं तो बड़ा माला माल हो गया हूँ। परीचंद, कौन हो तुम? मुझसे भागकर कहाँ जाएगा? जगलू, बंटी यही है जो मेरा पीछा कर रहा, मेरी जान लेना चाहता। पकड़ो इसको। कौन हो तुम? कौन हो तुम लोग? हम शिवदत्त के अय्यार हैं। कौन शिवदत्त? चुनारगढ़ के महाराज शिवदत्त का नाम नहीं सुना क्या? अरे बुड्ढे, उनके नाम से तो पूरी दुनिया थराती है। अरे किसमें इतनी हिम्मत है उनकी ताकत से लोहा ले सके? पता चल गया कौन हूँ मैं? है? इस छोकरे को फेंको, इस बुड्ढे को ले चलो। परीचंद, चल।
तो मैं देखता हूँ। रुक जा। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। अभी तो मैं छोटा हूँ, बड़ा होके जरूर तेरा साथ निभाऊंगा। तो तुम ही परिचंद हो? हाँ। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? यक महाराज यक, ये है तिलिस्म कतारों का परिचंद। महाराज ये तो एक लाचार बीमार बूढ़ा है। महाराज कहीं आपके अय्यारों ने किसी नकली परिचंद को तो नहीं धर लिया? नहीं क्रूर सिंह, शिवदत्त इसकी आंखों में मौत की झलक देख रहा है। यही परिचंद है, तिलिस्म का दारोगा, जिसके पास तिलिस्म की चाबी है। अब शिवदत्त तिलिस्म का खजाना हासिल करके रहेगा। खजाना वो आपके लिए होगा, मेरे लिए वो अमानत है। परिचंद मर जाएगा पर खजाने का राज नहीं बताएगा। शिवदत्त तुझे जीने नहीं देगा तब तक, जब तक तू उस तिलिस्मी खजाने का राज शिवदत्त को नहीं बताएगा। तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक राज है, मेरे लिए ये इतिहास की जिम्मेदारी है। सुमेधा का खजाना डकैतों को नहीं, उसको मिलना चाहिए जो इसका असली वारिस है। सर विरासत तलवार से तय होती है परिचंद। नहीं, लोहे की तलवार के अलावा इंसाफ की भी एक तलवार होती है।
दुसाधियों के सवाल चुटकियों में क्या कर देती है? परिचंद, तो हम चुटकियों में उस मसले को हल कर देंगे। विजय बहादुर, ये क्या कर रहे हैं आप? अगर ये यज्ञ दारोगा मर गया तो सुमेधा के तिलिस्म का राज और उसमें छुपे खजाने का रहस्य इसके साथ ही दफन हो जाएगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो गुरु सिंह। ले जाओ इसे और इसे उस वक्त तक तड़पाओ जब तक ये तिलिस्मी खजाने का राज उगल नहीं देता। ले जाओ इसे। चल बुड्ढे। बताओ उस तिलिस्मी खजाने का राज। वो राज मेरी आवाज में नहीं, मेरे दिल की धड़कनों में कैद है। तो हम तेरे दिल को उस राज समेत निकाल देंगे, लेकिन दिल की भाषा तुम कभी नहीं समझ पाओगे। उसे इंसाफ पसंद दिल वाले ही समझ पाएंगे। बकवास करता है। तो तू वो राज नहीं बताएगा? उस राज को लेकर अपने साथ पढ़ना चाहेगा? मुझे मरने का कोई गम नहीं, लेकिन बुड्ढे तुझे मैं मौत के करीब तो घसीट के ले जाऊंगा, लेकिन मरने नहीं दूंगा, क्योंकि तेरी मौत हमें सुमेधा के खजाने से महरूम कर देगी। तुम जो भी करो मौत आए ना आए, लेकिन सुमेधा के तिलिस्मी खजाने का राज तुम्हें मुझसे कभी हासिल नहीं होगा। मार डालो जालिमों, लेकिन मुझे संतोष है कि तिलिस्मी खजाने का पूरा राज मैंने सुमेधा के एक आदमी को बता दिया है। मैं मर भी जाऊं तो उस राज का मालिक वही एक आदमी होगा। अरे वो आदमी तो बहुत दूर की बात है। हम तो तेरी नीचे खट्टी तोड़कर उस राज को गड़वा लेंगे। तो फिर तोड़ दो मेरी हड्डी हड्डी। अब बताओगे? नहीं नहीं, हमारे बुजुर्ग दोस्त को शादी पसंद नहीं आया। लाओ इनके लिए सुरमेदानी की सलाई लेकर आना। ये क्या कर रहे हो? अरे जानते नहीं बूढ़े और बच्चे एक जैसे होते हैं? परिचंद जी, आपको देखकर मेरे स्वर्गवासी यज्ञ दादाजी की याद आ रही है। आपको ये मार खाते देखकर मेरा दिल भावुक होता चला जा रहा है। देखिए, मैं आपकी औलाद के जैसे हूँ ना। आप मुझे उस तिलिस्मी खजाने का राज बता दीजिए, मैं वादा करता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं, तुम मुझे जान से मार दो तो मैं नहीं बताऊंगा। देखिए देखिए,
आखिर आपके मरने के बाद उस तिलिस्मी खजाने का क्या होगा? आप जिद मत कीजिए, आप मुझे बता दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। नहीं बताऊंगा। ठीक है, फिर से मारो, इसके हालत ससुराल से निकलवाओ। मारो, मगर इनकी हड्डी बस्ती संभाल के, क्योंकि इनकी शक्ल हमारी सरकार के दादाजी से मिलती जुलती है। बोल 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 बोल। लगता है ये मर गया। हाँ, ये तो मर गया। अब क्या होगा? तीसरा पैर होने से पहले इसकी लाश को उठवाओ और उसे गुफा से फेंकवा दो। ठीक है। लिखावट के लिए ये जानना जरूरी है कि सुमेधा का दुश्मन जुनारगढ़ का राजा शिवदत्त है। शिवदत्त। तिलिस्म के खजाने का दरोगा परिचय मर गया। हाँ महाराज, पूरा मरते मरते मर गया, लेकिन तिलिस्म का राज उसने हमें नहीं बताया। अब खजाने का क्या होगा? शिवदत्त अब उस खजाने को कैसे हासिल करेगा? महाराज, मरने से पहले परिचंद बार बार एक बात कह रहा था कि उसने तिलिस्मी खजाने का राज सुमेधा के किसी एक आदमी को बताया है और उस आदमी को हम ढूंढ निकालेंगे। बद्रीनाथ, जाओ और पता लगाओ कि ये राज किसके सीने में दफन है। कौन है वो? शिवा, ये क्या हुआ तुम्हें शिवा? मेघावत काकू, वो 4 लोग सुमेधा बाबा को उठा के ले गए। क्या? कौन लोग उठा करके सुमेधा बाबा को? आओ मेरे साथ, आ जा। 4 लोग बाबा को उठा के ले गए। कहाँ ले गए वो लोग? चलिए मैं बताता हूँ। चल बता मुझे, चल चल। वो लोग बाबा को इसी गुफा में लेके गए। आजा, वो जगह। ये तो चट्टान है, इसमें तो कोई दरवाजा नहीं, कोई रास्ता नहीं। नहीं काकू, वो लोग उनको यहीं से लेके गए। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, मुझे पूरा यकीन
अच्छा तो देखते हैं, इसमें तो कोई रास्ता जरूर होगा। इसमें कोई पत्ती नहीं, जरूर इसमें कोई राज होगा। यही तो हमें मालूम करना है। अब मेरे साथ हाँ बेटा, मिल जाएगी। ये क्या हो गया बाबा? ये क्या गजब हो गया बाबा? उन जालिमों ने एक नेक इंसान को भी नहीं छोड़ा, मार डाला इन्हें। बाबा! बाबा, आप तिलिस्म की इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ मुझ पर छोड़कर चले गए। मुझे आपकी सौगंध बाबा, मैं उन जालिमों को ढूंढ निकालूंगा मैं उन जालिमों को। बस एक बार मुझे उनकी पहचान मिल जाए, एक बार मुझे उनकी पहचान मिल जाए। ऐ पाक परवरदिगार, मुझे अब और अंधेरे में मत रख, मुझे उनकी पहचान बता दे। मुझे आपकी सौगंध बाबा, मैं उन जालिमों को ढूंढ निकालूंगा मैं उन जालिमों को। बस एक बार मुझे उनकी पहचान मिल जाए, एक बार मुझे उनकी पहचान मिल जाए। ऐ पाक परवरदिगार, मुझे अब और अंधेरे में मत रख, मुझे उनकी पहचान बता दे। ये क्या है? इस पर तो लगता है बाबा ने अपने खून से कुछ लिखा है। शिवदत्त चुनारगढ़, शिवदत्त। तेरी चिता पर जो प्रण मैंने किया था,
कातिल का पता लगा कर ही रहूंगी। वो प्रण मैंने पूरा कर दिया। लेकिन इसका हासिल कुछ भी नहीं। तेरे कातिल महाराज शिवदत्त से बदला लेने की मेरी औकात कहाँ? हमारा जुड़वा होना कितना बड़ा अभिशाप बन गया हमारे लिए। रामिया, मुझे मर जाने दीजिए। मुझे राविया के पास जाना है। तुम घबराओ मत, जहर निकल गया। मैं अभी जाके बैजी को बुलाती हूँ। मुझे नहीं जीना, आप जहर मत निकालिए। ऐसे कैसे मर जाने को तुम्हें? तुमने कितना जहर पिया है मेरी खातिर? मुझे नहीं जीना है। मेरी किस्मत की किताब में 2 ही पन्ने थे। एक मैं और एक मेरी बहन रमिया। उस किताब का एक पन्ना तो फट गया। अब इस किताब में रखा ही क्या है? अच्छा हुआ सांप ने मुझे डस लिया। मैंने भी देखा था सांप को डस कर जाते हुए। क्या मनहूस इत्तेफाक है कि सांप ने तुम्हें डस लिया, और वो भी इस महल में। ये मनहूस इत्तेफाक नहीं है महारानी, साजिश है, साजिश। साजिश? क्या कह रही हो तुम? जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। मुझे मार डालने का फरमान महाराज शिवदत्त ने जारी किया था,
मैंने कभी आपको बताया नहीं, लेकिन मैंने ये फरमान खुद सुना था। महाराज शिवदत्त को ये फरमान जारी करते हुए मेरी आंखों ने देखा है और आज उसी फरमान पर अमल किया गया है। हे ईश्वर, महाराज के दिल में क्या है कुछ पता नहीं। महाराज जानते हैं कि हम तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते, फिर भी ये साजिश। महाराज से मुझे कभी ये उम्मीद न थी। सुनामा साहब, अब आप ही बताइए कि आपका ये बदनसीब शिवदत्त उस महारानी कलावती को क्या उत्तर देता। कलावती को सब कुछ मालूम पड़ गया है मां साहब, सब कुछ। कलावती आपके इस शिवदत्त पर संदेह करती तो भी ठीक था, लेकिन कलावती ने पक्का विश्वास कर लिया है कि आपका यह बदनसीब शिवदत्त राम्या का हत्यारा है। और ये भी कि शिवदत्त एक पति पुरुष नहीं बल्कि एक विष पुरुष है। मां साहब, आपको तो ये भी मालूम है कि कलावती के लिए शिवदत्त के दिल में सागर की गहराइयों से भी ज्यादा गहरा प्यार है। लेकिन सब कुछ जान लेने के बाद कलावती ने इन प्यार की गहराइयों को नफरत के चलते हुए अग्निकुंड में बदल दिया। नफरत भी प्यार के सिक्के का दूसरा पहलू है शिवदत्त। हाँ मां साहब, है मां साहब। शिवदत्त को ये नफरत भी हासिल है क्योंकि कलावती शिवदत्त को बेपनाह प्यार करती है। इसलिए अब आपका ये बदनसीब शिवदत्त कलावती के नफरत की आग में झुलसेगा, जलेगा। लेकिन मां साहब, शिवदत्त उफ भी नहीं करेगा, उफ भी नहीं करेगा। मेरे बेटे, उफ करने का आपको अधिकार भी नहीं है। कलावती तो आपकी जिंदगी के विष वृक्ष में एक नाजुक बेल की तरह लिपटी रही। शायद यही उसका दोष है। नहीं मां साहब, ये दोष उसका नहीं बल्कि आपके बदनसीब शिवदत्त का दुर्भाग्य है। शिवदत्त ने कलावती को पत्नी का दर्जा तो दिया, लेकिन उसके पवित्र और कुदरती इच्छाओं के लिए शिवदत्त अपने जहरीले शरीर के दरीचे नहीं खोल सका। जानती है क्यों मां साहब? क्योंकि अगर शिवदत्त उसके शरीर में समा जाता तो कलावती जीवित नहीं बचती। यही एक विष पुरुष का श्राप है मां साहब, श्राप। इसलिए शिवदत्त के साथ कोई विष कन्या ही जीवित रह सकती है, कलावती नहीं। तो इसका मतलब है चुनारगढ़ की असली महारानी कोई विष कन्या ही बन सकती है और मैं एक विष कन्या हूं। तारा, कौन है ये? मेघावत। तो इसका मतलब है चुनारगढ़ की असली महारानी कोई विष कन्या ही बन सकती है और मैं एक विष कन्या हूं। तारा, ये क्या किया तुमने? ताज तो दूसरे के हाथों से पहना जाता है। गुलनार, हाथ दूसरों के होते हैं लेकिन हिम्मत अपनी होती है। तो क्या तुम्हें खौफ नहीं? खौफ? ताज उन सरों पर नहीं रहता जिनके करीब खौफ आ जाए। तारा में हिम्मत है और वो अपनी मंजिल तक पहुंचना भी जानती है। तो तुम चुनारगढ़ की महारानी बनना चाहते हो? हाँ, बनना चाहती हूँ
और मेरा इरादा भी पक्का है। आखिर क्या कमी है मेरे पास? तुम्हारी आंखों में सितारे चमक रहे हैं तारा। लगता है जैसे आसमान के सारे सितारे तुम्हारे इरादे की तारीफ कर रहे हैं, अपनी सहमति दे रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं गुलनार, जब चिनारगढ़ के राजमहल में जलते बुझते चिरागों की तरह एक ही सितारा चमकेगा। महारानी कलावती नहीं, महारानी तारा। ओह शुभकामना। तुमने ये तो पूछा ही नहीं, ये ताज मैंने आज खुद क्यों पहना? ये ताज्जुब तो मुझे सचमुच था। दरअसल ये ताज पहनने का मेरा इरादा तो बहुत पहले से ही था, लेकिन आज ही मुझे पता चला कि चिनारगढ़ की महारानी और महाराजा शिवदत्त की पूरी पत्नी होने का दर्जा सिर्फ एक विषकन्या को ही मिल सकता है, और वो विषकन्या मैं हूँ। जो कोई भी हमारे रास्ते में आएगा उसका अंजाम बुरा होगा। शिवदत्त की जय हो। कौन है ये? महाराज, ये चिनारगढ़ में आपका नाम लेकर हर आम आदमी से पूछताछ कर रहा था, और हमारे पूछने पर यह बगावत पर उतर आया। तब हमें मजबूरन इसे गिरफ्तार करके यहाँ लाना पड़ा। कौन हो तुम और तुम्हें शिवदत्त से क्या चाहिए? मेघावत, मेघावत नाम है मेरा। चिनारगढ़ और महाराज शिवदत्त के पास आने का कारण? कारण यह है कारण। ये क्या है और इस पर हमारा नाम किसने लिखा है? ये दारोगा परिचंद के अंगरखे का वो टुकड़ा है जिस पर उस मासूम ने मरते मरते अपने खून से आपका नाम लिखा था। मतलब जानने ही तो मैं चिनारगढ़ आया हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सुमेधा में परिचंद जैसे मासूम लोगों का खून बेदर्दी से बहाया जा रहा है। मेघावत, तुम्हें शायद ये नहीं मालूम कि शिवदत्त के पास ऐसी शक्ति है कि वो हर इंसान के दिमाग में आई हुई बात को जान जाता है। इस वक्त तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि शिवदत्त ही परिचंद का कातिल है। कोई शक? मेघावत! महाराज शिवदत्त क्या समझते हैं कि 4 यार और चंद सिपाही मेघावत को कैद करके उनके सामने लाकर खड़ा कर सकते हैं? मैं तो खुद कैद होकर आया हूँ ताकि मैं महाराज से मिल सकूं और उनसे पूछ सकूं कि सुमेधा की मासूम जनता पर जुल्म ढाने से महाराज का क्या फायदा है, क्या मिलेगा उनको? तिलिस्म, जिसका राज आपको दारोगा परिचंद को तड़पा तड़पा कर मारने के बाद भी नहीं मिला और अब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दारोगा परिचंद के बाद उस तिलिस्म का राज सिर्फ एक ही शख्स जानता है और वो है मेघावत।